साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा जैसलमेर से अभी कहीं बाहर टूर पे। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे हमारी अच्छी एक्टिविटी चल रही है और जो हमारी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उनकी क्रिटिसाइज हो रही है कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में सैनिकों के बारे में कोई सिंगल एक शब्द लिखा नहीं है। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो चीज़ दी गई है, मैं कांग्रेस भगत नहीं हूँ, न जन्म से रहा हूँ, न आज हूँ, न आगे रहूँगा, ये भी साफ है। लेकिन उन्होंने जो सैनिकों के साथ में जो विसंगतियाँ हुई है उसके लिए पक्का एक वो मतलब दिया है कि वो विसंगतियाँ दूर की जाएगी और जहाँ तक हो सके वो मतलब उसको बिल्कुल ही सैनिकों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जाएगा और को भी दुरुस्त किया जाएगा। और उन लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिवली, और इसके साथ में आपने राहुल गांधी का भी वीडियो उत्तराखंड का सैनिकों के साथ में बैठ के वायरल सुना होगा, जिसमें वो खुद बोलते हैं कि भाई ऑफिसर्स को ज़्यादा मिला है और जवान को कम मिला है। और जब कोई बोलता है कि साहब ऑफिसर्स को तो मिलता ही है, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है मिलता है, लेकिन जवान आगे फाइट करता है और उसको कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सब संज्ञान में लिया गया है और पता नहीं, मैं बाकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मुद्दे पे रहूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपके मुद्दे को एक वो दिया है, अब आपको क्या करना है वो आप जानो। अब रही बात अपनी खुद की चुनाव पार्टियों की, अपने उम्मीदवारों की, तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी नेशनल मीडिया तो उनका कोई साथ दे नहीं रहा जो अपनी पार्टियां या अपने लोग खड़े हैं। लेकिन जो हमारे अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर है, जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स है, वो भी कभी 5 मिनट का वीडियो अपने सैनिकों के प्रति समर्पित नहीं किया है कि भाई हम समर्पित करते हैं कि आप देश के जितने भी पूर्व सैनिक हो भाई एकजुट होके और अपने किसी उम्मीदवार को निकाल के और संसद में भेजो, ठीक है ना। हम तो साहब छोटे मोटे आदमी हैं, फिर भी अपनी आवाज़ खड़ी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं, मतलब कि मैंने एक भी वीडियो जो अच्छे अच्छे हमारे सैनिकों के मतलब व्यूअर्स या व्यूज होल्ड रखते हैं और हर स्टेट से है, मतलब वो ऐसी बात नहीं है, हर स्टेट से है, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई। तो वो आपके ऊपर है। मेरा तो सिर्फ, क्योंकि मुझे तो पता है कि साहब ORP-1 भी मिला है, ORP-2 भी मिला है, लेकिन उसमें जो विसंगति है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी की बड़ी करके दिखाई जा रही है, मैं उतनी बड़ी नहीं मानता हूँ। हाँ, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो बिल्कुल ही प्रीमेचर है, जो हमारे आर्मी में होता ही नहीं है, जो बॉन्ड के हिसाब से प्रीमेचर नहीं है, बॉन्ड के हिसाब से नौकरी क्लियर कर दी और रैंक सर्विस नहीं की तो नहीं की। रैंक सर्विस मिली है ना, नायक की 2 साल या हवलदार की 4 साल या नायकदार की 2 साल या सूबेदार की 2 साल, सूबेदार मेजर की 4 साल। रैंक सर्विस की नहीं की वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि नहीं कर पाए, तो वो रैंक सर्विस को आप प्रीमेचर करते हो तो फिर ये तो कोर्ट में जाओगे तो भी फैसला आपके पक्ष में होगा, क्योंकि जो बॉन्ड था वो आपने क्लियर किया है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं अपने जागरूकता की। तो मैं यहाँ पर एक छाती ठोक के साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण को, भले ही उनकी जो नीतियों में मैं सहमत नहीं हूँ मैं उनकी, लेकिन जो वो प्रयास कर रहे हैं वो सैल्यूटेबल है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि जहाँ पर वो कोई न कोई अपना इन दिनों को सही वो यूटिलाइज ले रहे हैं, सही मीडिया के थ्रू। चाहे नेशनल मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया के अंदर भी अपने यूट्यूब पे थोड़ा दम करके रखा हुआ है, लोगों तक उसकी आवाज़ जाती है, बगाए कोई न कोई उनका चैनल खोल ही लेता है, लेकिन पब्लिक के बीच में उनकी आवाज़ जाती है। अभी प्रेस क्लब चंडीगढ़ में 1 सप्ताह के बाद में वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें पंजाब के, दिल्ली NCR के, हिमाचल के, हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के सारे ही लोग शामिल होंगे और वो सारी बहुत बड़ी प्रेस मतलब वार्ता करने जा रहे हैं, प्रेस क्लब के अंदर। जो उनको नलिन तलवार उनके सेक्रेटरी है, जो भी है वो
वो या स्पोक्समैन है क्या है मुझे नहीं उसका उनका पद उसके अंदर, उन्होंने आदेश दिया है ऐसा कि जाओ। फिर वो वहाँ पे जो 2 लोग गए हैं, एक हरियाणा के ही प्रेसिडेंट हैं इनके जो भी है अध्यक्ष है, एक दूसरे चंडीगढ़ के हैं, तो वो जाके प्रेस क्लब से अपना बाइट दे रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम वो मतलब सैनिकों के साथ जो लिंक बना हुआ है, बाकी जो संगठन जितने चाहे मैं ही हूँ फुदक रहा था तो ठीक है, जडेजा फुदकता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा संगठन कहाँ है? मेरा संगठन कहाँ है? कुछ कहीं नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं भाई? संगठन को कंधों पे लाकर मैं कहीं बैठा नहीं सकता, ना अर्जुन सिंह राठौड़ बैठा सकता है, ठीक है ना। एकता करनी थी, महासंघ बना दिया, महासंघ के काउंसिल मेंबर बना दिए, और हिंदुस्तान को नहीं पता है कि FEA के कितने काउंसिल मेंबर है, कौन कौन है, और महासंघ के कितने काउंसिल मेंबर है, कौन कौन है। ये मैं बोल रहा हूं, लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। और बताएगा कौन? स्पोक्समैन। और जब स्पोक्समैन नहीं बता रहा है तो फिर आप क्या करोगे? किससे पूछोगे? और ना वो उसको पब्लिश करके कम से कम अपने ग्रुपों में डाल दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के यही बोलूंगा, भाइयों, सरकार आ रही है, कोई भी आ रही है, चाहे कांग्रेस की आ रही है मिली जुली आ रही है, बीजेपी की आ रही है मिली जुली आ रही है, तो जो मेरा ये कहना है कि हाथ जोड़ के कि भी अभी एकता में संगठन में शक्ति है, तो हिंदुस्तान के तो कोई भी सैनिक संगठन एक मंच पे कभी आ नहीं सकते। क्यों कि ये मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है कि मतीरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, या तरबूज बोलते हैं, उसका कभी गट्ठर बनता नहीं है, लकड़ी का बढ़ता है। तो वो ऐसा है कि ये सब तरबूज है तो बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े ना, तो कभी इकट्ठे हो सकते हैं। इनको उठा के कहीं पे ऐसे पकड़ के किसी ट्रॉली में भर सकते हो, लेकिन बांधना कि एक जगह बांध के उसको सुशोभित रूप से कहीं रख दे, शोक में रख दे, ऐसा कर दे, एक साथ बंधन में ले आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे तो बस शुभकामनाएं हैं कि चलो जो एक्टिव है, जिनको पता है, भले ही वो अपनी खुदगर्जी से कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कि अभी ये तो बंदे नहीं आ रहे भाई। 35 लाख में, 35 लाख आप बोल रहे हो, 35 लाख में से 25 लाख को तो मिल रहा है, 25 लाख को तो मिल रहा है, भले ही 2 रुपये मिलो, 4 रुपये मिलो। विसंगतियां जो है उसके ऊपर बात करो, नहीं मिला वो बात छोड़ दो कि 35 लाख को नहीं मिला है। अभी 4 दिन पहले कोटा में, बूंदी में जो रैली हुई, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भी 1 लाख रुपए बता दिया है। तो कहने का मतलब है कि काउंटिंग तो जब तक आप अपने 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 पतंगे उड़ाते रहो और एक दूसरे की पतंग काटते रहो, तो तब तक आपको ये सरकार आपकी, चाहे अगला टर्नओवर निकल जाएगा, आपकी नहीं सुनने वाली है। चाहे आप रेल को तोड़ना, रोकना, बाजार रोकना, कुछ भी करना, नहीं सुनेगी। अगर ये सरकार आएगी तो नहीं सुनेगी। हाँ, इतना मुझे विश्वास है कि जो इसको देना होगा वो ये देगी, जो देना होगा दे। वो भी ये इनकी मर्जी है क्या देना है, आपकी मर्जी नहीं है कि आप बोलो और वो दे। ये कभी नहीं हो सकता। मेरी बात की, मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना, जिनके पास ही पहुंचे कि हाँ भाई ये ओम प्रकाश ने सही बोला था। बाकी इतना ही कि मुझे दुख इस बात का है कि ये जो हमारे को एक बीच में 1.5-2 महीने का मौका मिला था सारे संगठनों को एक होने का, आगे प्री प्लान बनाने का, आगे हमारे को अपना एक रोड मैप बनाने का, वो सब कुछ ही, उसको हम कोई भी काम नहीं ले पाए, ना हमारे पदाधिकारी ले पाए, ना कोई संगठन ले पाए। ये दुख रहेगा, ठीक है ना। और अभी प्रेस क्लब कर रहे हैं तो अभी 2 चरण के 3 चरण के चुनाव हो गए हैं, 2 के पीछे बचे हैं। अब इसमें आप कोई निर्णय लेके क्या मैसेज दे दोगे, ठीक है ना। कुछ नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम वो अपने आप की अपनी हाजिरी मीडिया में अपनी हाजिरी लगाते हैं कि हम सजग है, हम बाकी जो तुम्हारे संगठन है उनकी तरह सोए हुए नहीं है। विसंगति तो है ही है, और विसंगति के लिए वो मतलब कम से कम सजग है। उनके साथ हमारे वैचारिक मतभेद भले ही मिले या ना मिले, बट फिर भी अगेन सैल्यूट टू दोज उनके लिए। और बाकी जो हमारे वाले हैं, आप लोगों को घना घना राम राम सर, बहुत बहुत राम राम सर। जय हिंद, जय भारत।